नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स होता क्या है? हु कलेक्ट द इनकम टैक्स? इनकम टैक्स को कलेक्ट कौन करता है, मतलब इनकम टैक्स लेता कौन है? हु पेड द इनकम टैक्स? इनकम टैक्स देता कौन है? इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। व्हेन इनकम टैक्स कलेक्टेड, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इनकम टैक्स कब कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद एक और सवाल आता है जो है वाई इनकम टैक्स कलेक्टेड। इनकम टैक्स आखिर कलेक्ट क्यों किया जाता है, क्यों इनकम टैक्स दिया जाता है। तो ये कुछ कॉमन सवाल है दोस्तों, जिनके बारे में आप और हम सभी को जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर इनकम टैक्स को कलेक्ट कौन करता है और इनकम टैक्स पेड कौन करता है, मतलब इनकम टैक्स देता कौन है, और इनकम टैक्स कब लिया जाता है, और आखिरी सवाल कि इनकम टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बारी बारी से देते हैं और जानेंगे कि आखिर इनकम टैक्स का ये पूरा कहानी होता क्या है। दोस्तों, इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है? दोस्तों, इनकम टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। उसके बाद हु पेड द इनकम टैक्स। अब सवाल आता है कि कौन कौन वो लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब ये है कि जितने भी सैलरीड पर्सन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हों चाहे प्राइवेट एम्प्लॉइज हों, जो भी मंथली बेसिस पे सैलरी पाते हैं या जिनको सैलरी मिलती है, उन सबको इनकम टैक्स देना होता है। इसके अलावा जो बिजनेस प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जिनका खुद का बिजनेस होता है, या HUF जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोला जाता है, जो भी व्यक्ति अपनी आमदनी रखता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, वो यहाँ पर इनकम पर टैक्स देने के लिए बाध्य होता है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बाध्यता है। इसके बाद सवाल आता है व्हेन इनकम टैक्स कलेक्टेड। इनकम टैक्स कलेक्ट कब किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, हर साल जिस भी साल का 1 अप्रैल रहता है, उससे लेके अगले साल के 31 मार्च तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक रहता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितनी भी आपकी इनकम रहती है, तो उस इनकम पर उस साल का टैक्स लिया जाता है। उसके बाद सवाल आता है दोस्तों, आखिर इनकम टैक्स लिया क्यों जाता है? तो इसका सही जवाब है, बहुत हद तक ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को अपने जितने भी डेवलपमेंट के काम करने होते हैं, या फिर अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, जो गरीबों के लिए या एजुकेशन के लिए या डेवलपमेंट स्कीम हो, जो भी कार्य होते हैं जो पब्लिक से रिलेटेड होते हैं, उन सब कामों के लिए गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट करती है। अब सवाल एक और है दोस्तों कि आखिर इनकम टैक्स लिया कितना जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स का एक स्लैब बना हुआ है, जिसको हम इनकम टैक्स स्लैब बोलते हैं। दोस्तों, ये जो टैक्स स्लैब है, ये इसको बोला जाता है ओल्ड टैक्स स्लैब। इसके बाद इसी साल 2021 का जो साल है, उसी साल से 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसी साल से गवर्नमेंट ने एक और टैक्स का रेजिम लाए हैं, उसको न्यू टैक्स रेजिम बोलते हैं। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले हम इस टैक्स स्लैब को समझ लेते हैं। ये जो टैक्स स्लैब है, इसमें
4 कॉलम है। पहला है अप टू 2.5 लाख, जिसकी आमदनी 1 साल के दौरान 2.5 लाख तक है, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसको बेसिक एग्जम्पशन बोला जाता है कि जिस भी व्यक्ति की कमाई 1 साल के दौरान 2.5 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना होता है। उसके बाद दूसरा है 2.5 लाख से 5 लाख तक, जिसकी कमाई 2.5 लाख मतलब 2.5 से ऊपर हो गई और 5 लाख तक है, तो उसको वो जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का, वो आपका मतलब 2.5 के बाद जैसे 4 तक हो, 3.5 तक हो, तो वो जितना अमाउंट है 2.5 से ऊपर उस पर 5% टैक्स देना होता है। अगर सीधे सीधे बात करें 2.5 से 5 लाख तक का पूरा अमाउंट अगर किसी का 5 लाख तक कंप्लीट हो जाता है तो पूरा 2.5 लाख बनता है और पूरे 2.5 लाख का 12,500 टैक्स बनता है। उसके बाद तीसरा जो कॉलम है दोस्तों वो है 5 लाख से 10 लाख। दोस्तों इस कॉलम में जिस व्यक्ति की आय 1 साल के दौरान 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है या 10 लाख तक है, उसको 20% का टैक्स देना होता है। उसकी कुल कमाई पर 20% का टैक्स देना होता है। दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है कि किसी व्यक्ति की कमाई मान लीजिए 5,50,000 है, तो इसमें होता क्या है कि जो 5 लाख के ऊपर जो कमाई है, 5 लाख के ऊपर 50,000 है, तो 50,000 पर 20% टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो अमाउंट है 2.5 लाख रुपए, उस पर 5% के हिसाब से 12,500 रुपये बनता है। 50,000 पर जो 20% का जो अमाउंट लगेगा वो बनता है 10,000 रुपये। तो 10,000 प्लस 12,200 रुपये मिल के 22,200 रुपये कुल टैक्स बन जाता है उसका। और लास्ट है जिसकी 10 लाख से ऊपर कमाई होती है उसको उसकी कुल आमदनी पर 30% टैक्स देना होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इनकम टैक्स पर वीडियो, जिसमें हमने इनकम टैक्स पर चर्चा की और उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया जो इनकम टैक्स से रिलेटेड थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।